नमस्कार। न्यूज हॉल्ट के विशेष कार्यक्रम में सुनिए कहानी उस इकलौता साक्ष्य की जो महाभारत के समय भी मौजूद था और अब भी मौजूद है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जिस वट वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था वह आज भी मौजूद है। ज्योतिषर के इस बरगद को महाभारत का एकमात्र साक्षी माना जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर वट वृक्ष की कहानी उसी की जुबानी सुनिए। मैं अक्षय वट हूँ, महाभारत के युद्ध का एकमात्र साक्षी। मैं वही बरगद हूँ जिसकी छाव में धनुर्धारी अर्जुन ने प्रियजनों के खिलाफ शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा और शरीर का परम ज्ञान दिया। गीता उपदेश के 18 अध्यायों के हर शब्द को, हर नाद को मैंने सार सहित सुना है। मैंने नर को कर्म और फल का रहस्य समझाते नारायण के विशाल रूप का दर्शन भी किया है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र से 8 किलोमीटर दूर पेहोवा रोड पर ज्योतिषर में मैं आज भी गीता के उस अजर अमर ज्ञान की तरह चिरंजीव हूँ। चिर युगों से बिना ऐतिहासिक प्रमाण के चली आ रही इस जीवन गाथा की सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि किसी भी ग्रंथ में मुझे स्थान नहीं मिला। बस परंपराओं पर एक विश्वास ने मेरी कहानी को आगे बढ़ाया। एक समय ये परंपराएं और आस्था ही मेरे जीवन के लिए विपदा बन गईं। इनके भार से मुझे गहरे घाव मिले और युगों की इस यात्रा पर संकट खड़ा हो गया। मेरी स्थिति को देख मुझे नया जीवन देने के लिए कुछ प्रयास शुरू हुए। ये प्रयास फलीभूत भी हुए। इन प्रयासों ने मेरे अनुभवों की फहरिस्त में एक नया अध्याय जोड़ दिया। मैं आज भी वही अक्षय वट हूँ, चिरंजीव। ज्योतिषर स्थित महाभारत के साक्षी अक्षय वट वृक्ष के प्रति लोगों की आस्था ही इसके जीवन के लिए खतरा बन गई थी। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भारी संख्या में वट वृक्ष पर परांदे बांध देते थे। इसके गहरे निशान होने के कारण पेड़ की शाखाएं सूखने लगी थी। परिक्रमा मार्ग पर चारों ओर संगमरमर का पत्थर लगाने से पेड़ की जड़ों तक ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी। ऑक्सीजन की कमी के कारण ये पेड़ धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। इस अक्षय वट वृक्ष पर लाइट एंड साउंड शो के लिए लेजर लाइट लगाई गई थी। गर्मी बढ़ जाने से पत्ते और टहनियों पर असर दिखने लगा था। धीरे धीरे सूखने लग गए थे। पक्षियों से बचाव के लिए भी पेड़ पर एक जाल लगा दिया गया था। जाल को टांगने के लिए यहाँ वहाँ कीलें लगाई गई। जाल जहाँ तहाँ बांधा गया था वहाँ भी पेड़ पर गहरे निशान बन गए। इनके कारण पेड़ की नमी सूखने लगी थी। पेड़ की खराब हालत को देखते हुए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के विशेषज्ञों से संपर्क किया। इंस्टीट्यूट के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉक्टर NSK हर्ष की टीम ने ज्योतिषर का दौरा किया। 2012 से 14 तक पेड़ पर नजर रखी। तय किया गया कि कई बदलाव करने पड़ेंगे। ये सिफारिश की गई कि संगमरमर के पत्थरों को हटाया जाए, साथ ही जाल, लेजर लाइट और परांदे आदि दूसरी चीजें पेड़ से अलग कर दी जाए। ज्योतिषर धाम स्थित अक्षय वट वृक्ष की स्थिति सुधारने के लिए कुरुक्षेत्र विकास प्राधिकरण ने अगस्त 2014 में FRI को प्रस्ताव दिया। संस्थान के वैज्ञानिकों ने साल 2015 से इस पर काम शुरू किया। पेड़ के चारों ओर 10 मिलीमीटर के छेद बनाए गए। इस दौरान वट वृक्ष की लटों को ट्रेंड करके जमीन में दबाया गया। इससे ये तने का रूप धारण कर लेंगी और वृक्ष में मजबूती आ जाएंगी। इस वृक्ष को बचाने के लिए तमाम प्रयास किए गए। बताते चलें कि इस वट वृक्ष के पास एक सरोवर है। सरोवर पर पहुंचते ही वट वृक्ष के बीच में प्राचीन शिव मंदिर है। इससे आगे बढ़ने पर माता काली मंदिर, शिव मंदिर, हनुमान मंदिर बने हैं। इससे आगे महाभारत की झांकियां बनी हुई है। इनके बीच में नारायण का विशाल रूप विराजमान है। इससे आगे लक्ष्मी नारायण मंदिर, गीता मंदिर, सरस्वती मंदिर के आगे गुरु भवन बना है। वट वृक्ष के पास आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, वेद व्यास और गणेश जी के मंदिर निर्मित हैं। इस समय ज्योतिषर में तालाब के किनारे 5 वट वृक्ष हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये पांचों महाभारत के साक्षी रहे। अक्षय वट की बरोह या प्रॉप जड़ों से विकसित हुए हैं।
वनस्पति शास्त्र के विशेषज्ञों के अनुसार वट वृक्ष की शाखाओं से निकली जड़ें, जिन्हें बरोह या प्रॉप जड़ कहते हैं, धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ती है और जमीन के अंदर घुस जाती है। समय के साथ ये प्रॉप जड़ें पेड़ का मुख्य तना बन जाती है और पेड़ का उसी से भरण पोषण होने लगता है। जैसे जैसे प्रॉप जड़ें मजबूत होती जाती है, पेड़ का पहले वाला मुख्य तना सूखता चला जाता है। ज्योतिषर में इस समय प्रॉप जड़ों के सहारे अक्षय वट के 5 वंशज खड़े हैं।